Morning students, let's revise your chapter number 4, separation of the substances. Since we know that in our daily life we are having the material which are mixture, they are made up of two or more substances. For example, we can take the air, which is also a mixture of many gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. Similarly, milk is also a mixture of water, fat and other substances. ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार्ट भी दिया हुआ था in which you have to categorize the things. You can see in your chart. See the picture given below and categorize them as the pure substance or the mixture. Pure substance यहाँ पर हम लेंगे which is made up of one type of substance. For example, salt. Salt आपका क्या है? Pure substance है. Sugar, it is again your pure substance. Milk, milk अभी हमने पढ़ा है, it is mixture. तो जो 2 और 3 substances के combination से बना है, that are said to be mixture, and which is made up of one type of substance, those are said to be your pure substances. ठीक है, तो इसमें हम टेबल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है आपका. जूट रोप, ठीक है, चॉकलेट मिल्क, ये आपका मिक्सचर है. वेजिटेबल करी, विच इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, विच इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. तो यहाँ पर आपको टेबल में कुछ थिंग्स लिखने थे विच आर मेड अप ऑफ प्योर एंड विच आर मिक्सचर. तो मिक्सचर की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन राइट डाउन a mixture is formed when 2 or more substances are mixed together in any proportion. The components of mixture are not combined chemically. Air, soft drinks, lemonade, seawater are some of the examples of mixture. ठीक है, तो समटाइम पूछा जाता है राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, तो आप उसमें लिखोगे गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. ठीक है, सी वाटर इज, यू कैन ऑल्सो आस्क यू राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ सी वाटर, एरिएटेड ड्रिंक, लेमनेड, क्रूड ऑयल. तो ये क्रूड ऑयल भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है, इसको लर्न करने लेना है ना. लेमनेड किससे बन रहा है? लेमन जूस चाहिए, उसके लिए शुगर चाहिए, वाटर चाहिए. क्रूड ऑयल में पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल एक्सेट्रा. तो उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया था मिक्सचर में बी इन डिफरेंट फॉर्म, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म. ठीक है, तो सॉलिड के एग्जांपल्स थे जैसे सॉयल है आपका, एलॉयज है लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, फ्यूज वायर. तो ये आपके सॉलिड मिक्सचर्स हैं. फ्रॉम द लिक्विड पॉइंट ऑफ व्यू वी आर हैविंग सॉल्ट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक्स और सी वाटर. ये आपके क्या हैं? लिक्विड है बट मिक्सचर है बट इन लिक्विड फॉर्म. फिर हमने गैशियस में पढ़ा था CNG, PNG, LPG एंड एयर. ठीक है, तो अगर आपसे मिक्सचर के सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फॉर्म में एग्जांपल पूछे जाते हैं, यू कैन गिव दिस. देन वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड द हेटेरोजेनियस मिक्सचर. तो लेट्स रीड अबाउट द होमोजेनियस. एक बार इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. होमोजेनियस मिक्सचर क्या थे? विच हैविंग द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट मीन्स दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. लाइक वाटर, वाटर में आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो आपका क्या बन गया है? दिस इज फ्रॉम योर सॉल्ट सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, पार्टिकल्स हैं, वो आपके इक्वली थे और इक्वली मिक्स हो रहे हैं, मीन्स दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. हेटेरोजेनियस की बात करें तो विच डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट इज इट्स कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, iron nails, sulfur powder, pebbles, or rice are some of the heterogeneous mixture. You can see if we are going to put some sand in the water, what you will see, sand will settle down at the bottom, and this is the example of heterogeneous mixture. Okay, then how can we separate the components of mixture? कैसे हम इसको separate कर सकते हैं? So we had done the 3 methods here. You can see मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड्स, सॉलिड्स को सॉलिड से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है.
mixture of solids with liquids and mixture of liquids with liquids. तो फर्स्ट यू कैन सी मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड्स कैसे करते हैं. सॉलिड में ही अगर आपकी इम्प्योरिटीज है, सॉलिड ही इम्प्योरिटीज है, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग. You always see in your mama while she is picking the pebbles, small pebble from the pulses and from your rices, having different shape and sizes. This can be done with the help of hand picking. ठीक है, हाथ से उसको निकाल कर बाहर फेंकना. That is said to be hand picking. Then other method, mixture to mixture separate करने के लिए threshing. This method is generally used by the farmers to separate the grains from the stalk. This is done after harvesting. The dry stalk are beaten or thrashed to separate the grains. In large farm, thrashing is done with the help of thresher. Thresher machine होती है, you can see in the picture. ठीक है, तो with the help of thresher we can separate the stalk from the grains. Okay. फिर ये आपके क्या है, सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड ही आपकी इम्प्योरिटी है, तो इस तरह से हम उसको क्या करते थे, सेपरेट करते थे. देन हमारे पास और मेथड्स थे. विनोइंग था. ठीक है, विनोइंग में क्या करते थे, ये भी सेपरेट करने के लिए होता है हस्क फ्रॉम दी हैवियर ग्रेन्स. इसमें थोड़ी हाइट पर क्या होता है, खड़े होते हैं और उसको, ठीक है, in this method the mixture is allowed to fall from the height. The lighter components get blown away toward distance while the heavier components of the grain fall closer. You can see lightest जो पार्टिकल है वो दूर चले जाएंगे और heaviest नीचे गिर जाते हैं. तो this can be also done with the help of hand, solid to solid. फिर इसमें अपने हार्वेस्टिंग पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट है, कंबाइन है, डेफिनेशन करवाई थी, ये पढ़ लेना. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है. फिर हमने सीविंग किया था. सीविंग में क्या था, इन दिस मेथड इट इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है, स्मॉलर छलनी लेते हैं, उसमें स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज, वो आपकी निकल जाती हैं, और जो हैवीएस्ट पार्टिकल है वो, ठीक है, सीव के ऊपर रह जाते हैं. ठीक है, इन केरला कैशू नट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड बाय सीविंग. ज्वेलर्स यूज द प्रोसेस ऑफ सीविंग टू सेपरेट पर्ल्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस. ठीक है, फिर इसी में हमने किया था मैग्नेटिक सेपरेशन. दिस मेथड इज यूज व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स मैग्नेट दैट इज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. ठीक है, यहाँ पर हम मैग्नेट यूज करते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो आर get attracted with the magnet, they will attach to it, the rest of the particle will left out. Then आपका सब्लिमेशन किया था. ठीक है, सब्लिमेशन में भी क्या था, in which a solid changes directly into a gaseous state on heating is said to be sublimation. ठीक है, एक्टिविटी की थी आपने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना. ठीक है, इस एक्टिविटी में हमने कैम्फर लिया था, सैंड लिया था, और कैसे उसको सेपरेट किया गया था. यू कैन सी दिस मेथड. Substantial line naphthalene, camphor, iodine and aluminum chloride sublimate from heating. ठीक है, सो बेटा इसको रिवाइज करना है, इतना अच्छे से पढ़ना. नेक्स्ट टाइम वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.